हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप। गर्मियों का मौसम आते ही बच्चे हों या बड़े हों सभी को कुल्फ़ी और आइसक्रीम खाने की इच्छा होने लगती है। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सुपर टेस्टी, सुपर डिलीशियस, सुपर क्रीमी और बिल्कुल बाजार जैसी जामुन की आइसक्रीम। यकीन मानिए, जामुन से बनी हुई यह आइसक्रीम स्वाद में बहुत ही स्वादिष्ट और अनोखी होती है। तो चलिए रेसिपी शुरू करने से पहले मैं मिक्स सीजन्स में सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। जब भी आप बाजार से जामुन खरीद के लाएं तो पहले उसे अच्छी तरह से धोकर साफ कर लें। जब भी आप बाजार से जामुन खरीदने जाएं तो यह ध्यान रखें कि जामुन पके हैं, ताजे हैं और नरम हैं। पके हुए और नरम जामुन का स्वाद भी बहुत मीठा होता है और आइसक्रीम भी बहुत बढ़िया बनती है, तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। आइसक्रीम बनाने के लिए मैंने लगभग 300 ग्राम जामुन का इस्तेमाल किया है। अब चाकू की सहायता से हम जामुन के पल्प को निकाल कर अलग कर लेंगे। अभी आपको जामुन का रंग काफी सफेद दिख रहा है, लेकिन इसका जो असली रंग है ना, वो इनके छिलकों में होता है। लेकिन जब हम इसे पकाएंगे ना तो इसका कलर एकदम डार्क पर्पल दिखाई देगा और ये बहुत ही सुंदर दिखता है। तो अब मैं इसी प्रकार से सभी जामुन के गूदे को गुठलियों से अलग कर लूंगी। वैसे जामुन की बात करें तो जामुन अपने मीठे स्वाद के साथ साथ कई औषधीय गुणों से भी भरपूर होता है। दर्शकों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को अंत तक देखें, जिससे आपको रेसिपी समझने में भी आसानी होगी और आपका कोई स्टेप भी मिस नहीं होगा। मैंने सभी जामुन को कट कर लिया है। अब हम एक कढ़ाई लेंगे और उसमें इन जामुन को डाल देंगे। और अब इस जामुन को मिठास देने के लिए हम इसमें डालेंगे आधा कप चीनी। और अगर आप चाहें ना तो जामुन के इन टुकड़ों को और चीनी को एक साथ मिक्सर ग्राइंडर जार में डाल दें और उसे अच्छी तरह से पीस लें और फिर हम उसे पका सकते हैं। या आप इसी तरह से जामुन और चीनी को एक साथ कढ़ाई में डालें और उसे पका लें, ये आपकी इच्छा के ऊपर है। अब हम गैस की फ्लेम को ऑन करेंगे और जामुन को यहाँ पे चीनी के साथ में पकाना शुरू करेंगे। आप देखेंगे जामुन जैसे जैसे पकना शुरू होते हैं ये काफ़ी सॉफ्ट होते जाते हैं। जैसे जैसे हम इस मिक्सचर को पकाएंगे ना तो ये मिक्सचर और भी गाढ़ा होता जाएगा और जामुन के टुकड़े और भी छोटे दिखाई देने लगेंगे और काफ़ी सॉफ्ट हो जाएंगे। और ये छोटे छोटे टुकड़े आइसक्रीम खाते समय जब मुंह में आएंगे ना तो बहुत स्वादिष्ट लगेंगे। गैस की फ्लेम को मध्यम रखते हुए जामुन को 10 से 15 मिनट तक पका लें। इस बात का ध्यान रखें कि यहाँ पर हमें चीनी की चाशनी नहीं बनानी है, बस चीनी थोड़ी सी यहाँ पर हाथों में चिपकने लगे उतना ही हम इसे पकाएंगे। तो चलिए, जामुन और चीनी का यह पेस्ट तो बनकर तैयार है। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं। अब हम इस जामुन के पेस्ट को पूरी तरह से ठंडा होने देंगे। जामुन का यह पेस्ट तो अच्छे से ठंडा हो गया है। अब हम एक कटोरी लेंगे और उसमें 2 चम्मच पेस्ट निकाल के अलग रख लेंगे। इसे हमें बाद में गार्निशिंग में इस्तेमाल करना है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट स्टेप देख लेते हैं। और अब मैं इस आइसक्रीम को बिल्कुल मार्केट जैसा और बिल्कुल सॉफ्ट और क्रीमी बनाने के लिए यहाँ पर लूँगी 250 ml व्हिपिंग क्रीम। इस बात का ध्यान रखें कि व्हिपिंग क्रीम बिल्कुल ठंडी हो और लिक्विड फॉर्म में हो। आप यहाँ पर किसी भी ब्रांड का व्हिपिंग क्रीम ले सकते हैं। और अब क्रीम को बीट करने के लिए यहाँ पर मैं इलेक्ट्रिक बीटर का इस्तेमाल कर रही हूँ। अब मैं इसे 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह से बीट कर लूंगी। जब तक कि इसमें सॉफ्ट से पीक्स नहीं आ जाते हैं तब तक हमें इसे बीट करना है। 2 से 3 मिनट बीट करने के बाद में आप देखेंगे कि यह क्रीम फूलकर डबल हो गई है और आप देख सकते हैं क्रीम में सॉफ्ट पीक्स नजर आ रहे हैं। क्रीम को चेक करने के लिए एक चम्मच लें और उसमें थोड़ी सी क्रीम लें और चम्मच को पलट दें। आप देख सकते हैं कि क्रीम चम्मच से बिल्कुल भी नीचे गिर नहीं रही है, तो समझ लीजिए कि क्रीम यहाँ पर बीट होकर अच्छी तरह से तैयार है। व्हिपिंग क्रीम डालने से आइसक्रीम बिल्कुल हल्की, सॉफ्ट और फ्लफी हो जाती है। व्हिपिंग क्रीम पहले से ही मीठी होती है, तो इसमें आपको अतिरिक्त चीनी मिलाने की जरूरत नहीं है। अब हम इस क्रीम में पहले से पकाकर ठंडा किया हुआ जामुन का यह पल्प ऐड करेंगे और इसे हल्के हाथों से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जामुन का यह पल्प क्रीम में ऐड करते समय ठंडा होना चाहिए। अब मैं इसमें ऐड करूंगी 2 से 3 टेबलस्पून ठंडा दूध। ध्यान रहे यह दूध मैंने पहले उबाल लिया था, उसके बाद मैं इसे ठंडा किया है। अब मैं फिर से एक बार आइसक्रीम के इस मिक्सचर को इलेक्ट्रिक बीटर की सहायता से सिर्फ 30 सेकंड के लिए बीट कर लूंगी। इससे ना दूध आइसक्रीम के मिक्सचर में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। चलिए, आइसक्रीम का ये मिक्सचर तो बनकर तैयार है। अब एक एयर टाइट कंटेनर लें और उसमें इस आइसक्रीम के मिक्सचर को ट्रांसफर कर दें। ध्यान रहे, आप जिस किसी बर्तन में आइसक्रीम को सेट करना चाहते हैं उस बर्तन में ढक्कन होना जरूरी है।
आइसक्रीम को कंटेनर में ट्रांसफर करने के बाद में इसे अच्छी तरह से सब जगह पे समान मात्रा में फैला लें। अब कटोरी में हमने जो जामुन का पल्प निकाल के रखा था ना अलग से, उसे लेंगे और इस तरह से आइसक्रीम के ऊपर फैला लेंगे और एक डिजाइन सी बना लेंगे। हम जो बाजार से रेडीमेड टब आइसक्रीम लेते हैं ना, उस पे भी इस तरह से ऊपर डिजाइन बनी हुई होती है। ये डिजाइन आप घर पर भी आसानी से बना सकते हैं। अब इस आइसक्रीम को एल्युमिनियम फॉइल से अच्छी तरह से ढक दे, जिससे कि इस आइसक्रीम में आइस क्रिस्टल्स नहीं बनेंगे। दर्शकों, वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में शेयर करें और सब्सक्राइब भी जरूर करें और बेल बटन आइकॉन प्रेस करें, जिससे मेरी नई नई रेसिपीज की वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहेगी। तो चलिए अब इस आइसक्रीम के ऊपर ढक्कन लगा दें और इस कंटेनर को डीप फ्रीजर में कम से कम 8 से 10 घंटे के लिए रखें या तब तक रखें जब तक कि आइसक्रीम पूरी तरह से सेट नहीं हो जाती है। यह आइसक्रीम काफी क्रीमी होती है, इसलिए इसे जमने में कुछ समय ज्यादा लगता है। मैंने आइसक्रीम को 10 घंटे के बाद में डीप फ्रीजर से बाहर निकाला है और आइसक्रीम यहाँ पर अच्छी तरह से सेट होकर तैयार है। अब इस आइसक्रीम को हम आइसक्रीम स्कूप की सहायता से डिश में निकाल लेंगे। यह आइसक्रीम बिल्कुल बाजार जैसी सॉफ्ट और सुपर क्रीमी बनी है और कोई कह नहीं सकता है कि आपने इसे घर पर बनाया है। तो दर्शकों, आप भी मेरी इस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें और एक बार ज़रूर इस तरह से जामुन की आइसक्रीम बनाकर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताएं आपको मेरी यह रेसिपी कैसी लगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक खाते रहिए, खुश रहिए और अपनी सेहत का ध्यान रखिए।